आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार और चुनाव आयोग के लिए शर्मिंदगी की बात थी दोस्तों, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सिफारिश की, आदेश नहीं, सिफारिश की कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि वोटर आई कार्ड को भी पहचान का जरिया माने, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है, इनमें इन 3 दस्तावेजों को भी माने। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा था कि इतना कम समय रह गया, आप कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग यह कहता है कि सर, इस प्रक्रिया को रोके नहीं, अगर अंत में हमसे कोई गलती हो जाए तब आप कुछ कहिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक संवैधानिक संस्था के ये तेवर होने चाहिए? यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कह रहे हैं कि साहब अभी इस प्रक्रिया को चलने दो, मगर अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तब आप रोक देना। और सबसे बड़ी बात, जब खुद सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आपके पास समय की कमी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में रोक क्यों लगाई? अब मामला शिफ्ट हो जाता है 21 जुलाई और 28 जुलाई, जब चुनाव आयोग को अपना जवाब दायर करना है और फिर उसके खिलाफ काउंटर एफिडेविट जारी किया जाएगा। मगर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। अदालत के अंदर चुनाव आयोग को जबरदस्त शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उनके पास आसान से सवालों का जवाब नहीं था, मगर बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। आज ये पूरा जो घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये बहुत कुछ कहता है दोस्तों, बहुत कुछ कहता है जो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कुछ हुआ है जो पर्दे के पीछे चल रहा है, और ये तमाम बातें मैं आपके सामने लाने वाला हूं। सबसे पहली बात, खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट प्रक्रिया जारी रहेगी। आयोग ने आधार, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को पहचान के लिए स्वीकार करने का आग्रह किया, हालांकि ऑर्डर नहीं किया। चुनाव आयोग से कई मसलों पर लिखित में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट यह नसीहत दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है, इस पर भी गौर किया जाए। इसीलिए हमारी शुरुआती राय में, क्योंकि लिस्ट पूरी नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, तो न्याय के हित में हमें लगता है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड जो ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने जारी किया हो, और राशन कार्ड पर भी विचार करना चाहिए, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसी का नाम वोटर लिस्ट से शामिल करना चुनाव आयोग की मजबूरी नहीं है। ईसीआई यानी चुनाव आयोग के पास यह तय करने का पूरा हक है कि वे इन डॉक्यूमेंट्स को माने या ना माने। कोर्ट ने कहा हमारी शुरुआती राय में यहां 3 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया करने का अधिकार है? दूसरा, वो यह अधिकार किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल कर रहा है? और तीसरा, इसकी टाइमिंग और डेडलाइन को लेकर जो काफी छोटी है, खासकर इस बात को देखते हुए कि बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो तीसरा बिंदु है सबसे अहम है। जैसे मैंने बताया, जब यह बात चुनाव आयोग की वकील राकेश द्विवेदी के पास आई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका जवाब बहुत ही बेमानी था, जिसका जिक्र मैं आगे जाके करने वाला हूं। वो कहते हैं साहब प्रक्रिया चलने दीजिए, बाद में देख लेंगे। सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड को बाहर रखने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जी जान लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जो दलील पेश की, उस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आया। गौर कीजिए क्या हुआ दोस्तों। आधार को बाहर रखने के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा आधार को नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धुलिया ने कहा लेकिन नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया हमें आर्टिकल 326 के तहत पावर है। इस पर बेंच ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा तो फिर आपको यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू करनी चाहिए थी। मान लीजिए आपने फैसला ले लिया किसी शख्स को जो पहले से 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल है अब बाहर कर दिया जाए, तो फिर उस शख्स को अपील करनी पड़ेगी, लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और तब तक उसका वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। यह गलत नहीं है कि आप एक गहरी जांच के जरिए वोटर लिस्ट से गैर नागरिकों को हटाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये सब चुनाव के कुछ ही महीने पहले करने लगते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये सवाल उठेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह सवाल जस्टिस बागची ने उठाया।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप अदालत जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चुनाव आयोग के वकील को पता होना चाहिए था कि उनसे पूछा जाएगा कि समय बहुत कम है, आप क्या कीजिएगा। इमेजिन दोस्तों, इतने से आसान सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं था। इसीलिए विपक्ष चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करता। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर बन गया है। आज तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जो बुनियादी दस्तावेज हैं उन्हें चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज कई याचिकाकर्ता थे जिसमें महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले, मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, वो तमाम लोग याचिकाकर्ता थे और साथ ही में योगेंद्र यादव, ये तमाम याचिकाकर्ता थे। कपिल सिब्बल मनोज झा के वकील थे। उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो कि आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से थे, ने कोर्ट में कहा कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो साबित करे कि कोई व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो भारतीय नागरिक नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की लिस्ट दी है वैसे दस्तावेज बहुत कम प्रतिशत बिहारी लोगों के पास होते हैं। बिहार सरकार के सर्वे के हिसाब से बहुत ही कम लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। पासपोर्ट सिर्फ 2.5% लोगों के पास, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 14.71% के पास, वन अधिकार सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों के पास है, ओबीसी सर्टिफिकेट भी बहुत कम लोगों के पास है, और ऊपर से जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, इन सबको तो पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो 3 दस्तावेज पेश किए हैं चुनाव आयोग के सामने, हालांकि आदेश नहीं दिया है। मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, सिफारिश की है, आग्रह किया है, आदेश क्यों नहीं दिया। और जब दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है तो सख्ती से आदेश क्यों नहीं जारी किया गया, यह मेरी सोच है। बहरहाल अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कुछ अहम मुद्दे उठाए जिस पर गौर करने की जरूरत है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि अगर एक भी योग्य वोटर का वोट देने का हक छीन लिया जाए तो इससे चुनावी बराबरी खत्म हो जाती है, लोकतंत्र पर चोट पड़ती है और संविधान की मूल संरचना पर असर पड़ता है। बेंच ने उनकी इस बात से सहमति जताई। सिंघवी ने यह भी कहा कि बिहार देश का दूसरा सबसे ज्यादा वोटर्स वाला राज्य है, तो फिर यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ तब क्यों शुरू की जा रही है जब चुनाव चंद महीने दूर है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 बड़े सवाल किए, और ये 3 बड़े सवाल विपक्षी पक्ष की मजबूती भी है, उनकी ताकत भी है। और वो 3 मुद्दे क्या है दोस्तों, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। विपक्ष जिन बातों को चुनौती दे रहा है वो ये है, पहला कि क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है या नहीं, दूसरा इस अधिकार को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और तीसरा ये पूरी प्रक्रिया जिस समय पर की जा रही है यानी कि इसकी टाइमिंग। अब जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि समय बहुत कम है, अब गौर कीजिए चुनाव आयोग क्या कहता है। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि अगर यह प्रक्रिया पूरे देश के लिए है और चुनाव से जुड़ी नहीं है तो फिर इसे नवंबर में होने वाले चुनाव से जोड़कर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल किया क्या यह पूरी प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी की जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट से कहा, फिलहाल तो इस प्रक्रिया को चलने दीजिए, और अगर बाद में कोर्ट को लगे कि इसमें कोई दिक्कत है
तो आप दखल दे सकते हैं। बेंच ने टाइमलाइन और आधार को बाहर रखने पर भी सवाल उठाए। जस्टिस धूलिया ने कहा, हमें इस टाइमलाइन पर गंभीर शक है कि यह कितना प्रैक्टिकल है। अगर आप तुरंत ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगते हैं तो मैं खुद भी शायद अभी नहीं दिखा पाऊं। जरा प्रैक्टिकलिटी और टाइमलाइन को भी देखिए। देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे थे कि अगर आप मुझसे भी दस्तावेज मांगेंगे तो ये दस्तावेज मेरे पास नहीं है। तो मैं पूरी इज्जत के साथ सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, बावजूद इसके इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई। हो क्या रहा है दोस्तों? और दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपने अधिकारों की बात कर रहा है कि मेरे पास यह भी अधिकार है, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। गौर कीजिए, चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि वोटर लिस्ट को संशोधित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और यह अधिकार उसे संविधान से मिलता है। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा, लेकिन याचिकाकर्ता यह कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं वो ना तो एक सामान्य संशोधन है और ना ही एक व्यापक संशोधन, बल्कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो किताब में लिखा ही नहीं है। और असल में आप नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं। द्विवेदी ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग की मंशा किसी भी असली वोटर को बाहर करने की नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है। इस पर फिर जस्टिस धूलिया ने कहा, लेकिन उनका कहना है कि वे लोग पिछले 20 साल से वोट डाल रहे हैं और अब अचानक आप उनसे ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। द्विवेदी इसके जवाब में कहते हैं, कौन कह रहा है? ये लोग वोटर ही नहीं हैं। आपके सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लेख लिखते हैं और फिर याचिका दायर करने आ जाते हैं। यह जवाब है चुनाव आयोग का। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो लोग ये याचिकाएं लेकर आए हैं इनमें सांसद हैं। लोगों के वोट के आधार पर ये लोग चुनकर आए हैं। महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले, मनोज झा राज्यसभा के सांसद हैं। कहने का अर्थ क्या है? चुनाव आयोग का जवाब देख रहे हैं आप? ऐसा लगता है कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है कि जिन लोगों ने याचिकाएं डाली हैं ये तो सिर्फ लेख लिखते हैं। बोलिए, शुक्र है कि चुनाव आयोग ने खान मार्केट गैंग नहीं कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा। यह भी कह देते आप। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसका स्वागत किया है। उनका बयान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वो कहते हैं, Kudos to the Supreme Court for bestowing serious attention to the issue of special intensive revision of the electoral rolls of Bihar. The Election Commission was threatening to exclude the majority of the voters by insisting on their producing documents like birth certificates, etc., which the majority of people do not have. The Supreme Court has opined that the Chunav Ayog should also consider ration cards, Aadhaar cards and voter identity cards. The case is now listed for 28 July for further hearing. यानी कि प्रशांत भूषण मांगते हैं कि यह करारा तमाचा है चुनाव आयोग के चेहरे पर। मगर मैंने आपके सामने पूरे तथ्य रखे। पहला तथ्य, चुनाव आयोग ने कोई आदेश जारी नहीं किया, सिर्फ नसीहत दी है, सिफारिश की है। दूसरी बात, भाई चुनाव आयोग के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जितना वक्त बचा हुआ है नवंबर से पहले वो नाकाफी है। और सबसे बड़ी बात, इन किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। सवाल यह कि क्या 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेगा? क्या इस प्रक्रिया को फिलहाल रोका जाएगा और पुराने वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार में वोट पड़ेंगे? यह अहम सवाल है और इससे बचा नहीं जा सकता। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों यह तय होता जा रहा है कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक थी। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के तेवरों से स्पष्ट हो गया, जिस तरह के वो जवाब दे रहे थे, जिस तरह से याचिकाकर्ताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा था। और मेरे हिसाब से यह सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।